सो नाउ सम नंबर 8। अब हमारे जैसा एक हॉर्स है, ठीक है ना। अब देखिए ये सम हमें सोल्व करना है। क्या कहा गया इस सम में? अ हॉर्स इज, क्या लिखा हुआ है? मतलब क्या? बंधा हुआ। कहां पर बंधा हुआ है? अ हॉर्स इज टाइड टू द पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, यानी कि एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, वहां पर कॉर्नर में एक घोड़ा जो है वो क्या है? बंधा हुआ है। अब देखिए कॉर्नर में बंधा हुआ है, इसलिए इतने हिस्से तक ही वो जो है वहां पर ग्रासिंग कर पाएगा। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो ये क्या है? ये यस डेफिनेटली यहाँ पर 90 डिग्री तो है, लेकिन ये क्या है? सेगमेंट है या सेक्टर है? सेक्टर है। क्या है? क्या है? सेक्टर है, ठीक है। माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर? माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है? जहां पर राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। ओके आगे पढ़ते हैं। स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, यानी कि ये जो स्क्वायर है उनकी साइड जो है वो कितनी है? 15 मीटर। और जो रोप है वो कितनी मीटर है? 5 मीटर। समझ रहे हो? यानी कि ये जो साइड है पूरी वो 15 मीटर है, समझे? और जो ये रोप है वो कितनी है? 5 मीटर। अब देखिए मैं तो मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ और वीक हूँ, आपको मुझे बताना है रेडियस क्या है। हाँ रेडियस क्या है? 15 नहीं है, क्या है? समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जो रोप है उनका जो हमें माप दिया गया है वो हमारे लिए क्या बनेगा? रेडियस बनेगा। ओके आगे पढ़ते। क्या गया? फाइंड नंबर 1 द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रास, यानी कि घोड़ा जिस हिस्से में ग्रासिंग कर पाएगा वो एरिया हमें क्या करना है? फाइंड करना है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम फाइंड कर लेते हैं। चलो नंबर 1 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो क्लियर है? ओके फॉर्मूला क्या बनेगी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो वैल्यू ऑफ पाई इज 314 अपॉन 100. R is 5 meter, then 5 into 5. Theta is 90 upon 360. 0 0 will be 9 4s are 36. Clear? Okay. अब 2 2s are 4. 314 डिवाइड बाई 2 करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 157. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। 157 इंटू 5 5s are 25 अपॉन 100 इंटू 2। अब हमें क्या करना होगा? 157 मल्टीप्लाई बाई 25 कर देंगे, जो आंसर मिला डिवाइड बाई 2 करेंगे। ओके तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ। 157 इंटू 25 0, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 5s are 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 1s are 2 प्लस 1 3। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? 5 7s are 35, 3 कैरी, 5 5s are 25, 25 plus 3 is 28, 2 कैरी। चलो 5 1 जा 5 plus 2 is 7। ओके मैं कंफ्यूज करूंगा। चलो 0 plus 5 5, 8 4 12, 1 कैरी, 7 plus 8 9। देन आवर आंसर इज 3925। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3925 अपॉन 100 इंटू, अब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे। चलो यहाँ पर सबका ध्यान होना चाहिए। 3925 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, then answer is 1, 19, 2 9s are 18, then 1 is remaining 2, 2 6 are 12, then 5, 2 2s are 4, 1 is remaining 0.0, 2 5s are 10। तो हमें आंसर क्या मिला? 1962.5 अपॉन, अभी अपॉन में 100 है तो हमें क्या करना है? तो ये जो पॉइंट है वो हमें ले लेना है 2 डिजिट के आगे, तो हमें आंसर मिलेगा 19.625। चलो क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट या दिक्कत? ओके चलो डन। तो ये मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? ओके चलो ये हमने सम का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमें सम का सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। देखिए सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ओके अब देखिए नंबर 2 क्या फाइंड करना है?
the increasing in the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं मीटर स्क्वायर, यानी कि कहा क्या गया है कि भाई रोप जो है वो 5 मीटर से बढ़ाकर हमने क्या कर दी है, 10 मीटर लॉन्ग कर दी है। अब रोप बड़ी करने से ग्रासिंग का कितना एरिया बढ़ेगा, ग्रासिंग का कितना एरिया बढ़ेगा, तो हम फिगर में फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये रोप 5 मीटर की थी, अब मैं क्या करता हूं, इस रोप को बड़ी कर देता हूं, ये 10 मीटर हो गई, तो इनका माइनर सेक्टर इतना बनेगा, समझ रहे हो कितना बनेगा, इतना। अब जो ग्रासिंग पार्ट इंक्रीज हुआ है वो हमें फाइंड करना है, समझे क्या नहीं समझे। मैं आपको एग्जांपल देके यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर जो रोप थी वो 5 मीटर थी, कितनी थी, 5 मीटर। ओके, ये नाम था ए बी सी ओ। अब हम क्या कर रहे हैं, तो क्या रोप बड़ी कर रहे हैं। ओके, तो रोप बड़ी कर देते हैं। अब 5 मीटर को बढ़ाकर हम क्या कर देते हैं, 10 मीटर कर देते हैं। तो अब जो एरिया होगा वो कितना होगा, इतना बढ़ जाएगा ना एरिया, तो एरिया इतना क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये पार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमें ये पार्ट फाइंड करना है, तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं एम एन ओ। तब क्या करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ओ बी एम एन हम फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी एम एन। उसमें से ये माइनर सेक्टर जो हमने पहले फाइंड किया हुआ था ए बी सी ओ, वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हम यहां पर फाइंड करते हैं, सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर, हम माइनर के ऐसा कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट नाम लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या नाम है, पी एन एम ओ, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो नाम पी ओ एम एन। ठीक है, तो हम इस तरह से नाम लिखेंगे पी ओ एम एन। चलो क्लियर है। फॉर्मूला क्या रहेगी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो वैल्यू ऑफ पाई इज 314 अपॉन 100। अब जो हमें आर लेना है वो आर क्या लेंगे, 10। तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10, थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360। देन 0 0 विल बी कट, 0 0 9 4s आर 36। यहाँ पर अगर हम 314 डिवाइड बाई 4 कर दे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 314 डिवाइड बाई 4, 4 7s आर 28, 3 इज रिमेनिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो 4 नीचे उतारेंगे, 4 8s आर 32। now 2 is remaining, point here, 0 is here, 2 5s are 20। so हमें आंसर क्या मिला, 78.5। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ, जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेसिंग एरिया। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एरिया ऑफ इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया। हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पर जो लिखा था पी ओ एम एन माइनस एरिया ऑफ, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, ए ओ बी सी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी, यानी कि जो बड़ा सेक्टर है उसमें से छोटा सेक्टर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमें सबसे पहले आंसर मिला था 78.5, माइनस क्या करेंगे हम, 19.625। क्लियर है। अब हमें करना है माइनस 78.5, 1 2 3 0। अब हमें क्या करना है, 19.625। चलो ये एक 0 जो है हम कट कर देते हैं। चलो ओके, so now here is 4, here is 9, here is 10, 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 14, 14 minus 6 is 8, 7 minus 9 नहीं पॉसिबल है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 17, 17 minus 9 is
8 and here is 5. So our answer is 58.875 meter square.